31 वर्षीय व्यक्ति रात को अपने कमरे में अकेला लेटा होता है। लेटे लेटे उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आने लगता है। अपना लैपटॉप खोलता है और वहाँ पर जो मसाज की साइटें होती हैं, कुछ सोशल साइट इस तरह की होती हैं, उन पर जाकर क्लिक करने लगता है। वो देखने लगता है कि किस तरह का यहाँ पर ऑनलाइन मसाज रेट है, ऑनलाइन मसाज के बाद ये क्या क्या होता है। उसके बाद धीरे धीरे उस साइट को नीचे की तरफ ड्रैग करके लेकर आता है तो उनमें एक ऐसा फ़ोटो दिखता है जिस फोटो को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके नीचे एक रेड नंबर से रेट कार्ड भी लगा होता है। उसके नीचे की तरफ फिर ड्रैग करता है तो उसके नीचे एक और दूसरा फोटो होता है जिस फोटो को देखकर एकदम से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों फोटो किसी और के नहीं, ऊपर वाला फोटो उसकी पत्नी का होता है और नीचे वाला फोटो उसकी बहन का होता है। उसके बाद वो व्यक्ति अपनी बहन और अपनी पत्नी से संपर्क साधने की कोशिश करता है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है, जिसे देखकर उसके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा लगने लगता है कि कहीं शायद उसकी पत्नी और उसकी बहन कोई गलत काम नहीं कर रही हो। उसके लिए वो वापस उसी साइट पर जाता है और उसी साइट पर दोबारा उनमें से एक की डिमांड करके उन्हें अपने पास बुलाने का फैसला लेता है। उसके बाद जो वहाँ पर कांड होता है, उस कांड को अगर आप भी पूरा सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, महाराष्ट्र के मुंबई के खार इलाके की घटना है। वर्षीय लड़का जब अपनी पत्नी और अपनी बहन की सोशल साइट पर इस तरह के फोटो देखता है तो उसका दिमाग ठनक जाता है। अपनी पत्नी से संपर्क साधने की कोशिश करता है, उसके पास फ़ोन करता है तो उससे संपर्क नहीं हो पाता। बहन से भी संपर्क साधा जाता है तो उससे भी संपर्क नहीं होता। अब उस लड़के के दिमाग में बहुत ही खुरापाती आइडिया आने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो तेरी पत्नी और तेरी बहन तेरे पीछे कुछ और ही गुल खिला रहे हों। फिर वो वापस उसी साइट पर जाता है और साइट पर जाने के बाद उसी फ़ोटो पर क्लिक करता है। उसके नंबर, उसके रेट्स कार्ड लिखे होते हैं और नीचे जाता है तो एक नंबर दिखाई देता है। उस नंबर पर वो कॉल करता है और कॉल करके उनसे कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए, इसके क्या रेट्स हैं। वो रेट्स तय कर लिए जाते हैं। उसके बाद बताए हुए एड्रेस पर उसे बुला लिया जाता है। उसके बाद जब वहाँ पर वो लेडीज़ उस औरत को लेकर आती है तो वहाँ पर पहले फ़ोन किया जाता है। फ़ोन के बाद वो लड़का उसे अपने होटल में लेकर आता है। जैसे ही सामने देखता है तो उस पर ना तो उसकी बहन दिखाई देती है और ना ही वहाँ पर उसकी पत्नी दिखाई देती है। अब वो चुपचाप बड़े ही आराम से काम लेता है, उन दोनों को होटल के अंदर ले जाता है और होटल के अंदर जाने के बाद उस औरत से कहता है कि मुझे तो वही लड़की चाहिए थी जिसका मैंने फ़ोटो देखा है। इस पर वो औरत कहती है कि वो भी आ जाएगी, वो किसी काम के ज़रिए बाहर गई हुई है, अभी अवेलेबल नहीं है, बाद में आ जाएगी। फ़िलहाल इससे आप सर्विस ले लीजिए, आपको संतुष्ट करके यहाँ से भेजा जाएगा। उसके बाद वो व्यक्ति सारा कुछ वाक्य उनको बताता है कि जो औरत मैंने देखी थी वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। वो कहाँ है, उसकी हकीकत के बारे में बताओ। इस पर वो जो औरत होती है वो एकदम से टूट जाती है और एकदम से वहाँ से भागने का प्रयत्न करती है, उसके साथ लड़ाई दंगा करने लगती है। लेकिन वो व्यक्ति उसे भागकर पकड़ लेता है और लोगों को भी पूरा मामला बताया जाता है। लोग बाग भी उसे पकड़वाने में मदद करते हैं। इधर दूसरी तरफ अपनी बहन और अपनी पत्नी को भी फ़ोन कर देता है। फ़ोन करके उन्हें भी जो वहाँ पर नज़दीकी थाना होता है उसमें बुला लिया जाता है और बुलाने के बाद इधर जो महिला पकड़ी जाती है जिसका नाम होता है रेशमा यादव, उसके साथ एक दूसरी और कॉल गर्ल्स होती है, उन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंचा जाता है। पुलिस वाले जब उस लड़की से और उसकी पत्नी से बातचीत करते हैं तो वो यही कहती हैं कि ये फ़ोटो जो इन्होंने यहाँ पर चिपकाया हुआ है ये आज से 5 साल पुराना है। जब हम एक शादी समारोह में गए थे वहाँ से इन्होंने ये फ़ोटो उठाया। हमारा सोशल मीडिया पर फ़ोटो पड़े रहते हैं, फेसबुक और ट्विटर जैसे इन पर हम फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, शायद इन्होंने वहीं से ये फ़ोटो उठाया। उसके बाद जो महिला होती है रेशमा यादव, उससे बातचीत की जाती है तो रेशमा यादव यही कहती है कि हमने वाकई में ही इनका फ़ोटो सोशल साइट से उठाया है और हमारा काम ही यही है। हम खूबसूरत लड़कियों के फ़ोटो इसी तरह से उठा लेते हैं, उनके बाद इनके ऊपर रेट लिस्ट लगा देते हैं और उसके बाद ग्राहकों को लुभाते हैं। जो पैसा राजी दे देता है वो ठीक है, नहीं तो उसे ब्लैकमेल करके उनसे इसी तरह से पैसा ऐंठा जाता है। वो जो व्यक्ति वहाँ पर 31
22 वर्षीय होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी और अपनी बहन को एक अच्छी नज़र से देखने लगता है। पहले जो उसके दिमाग में जो बात घूम रही थी, खुरापाती आइडिया घूम रहे थे कि मेरी पत्नी और मेरी बहन कहीं गलत ना हो, वो उसका वहम दूर हो जाता है। उसके बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और रेशमा और जो लड़की होती है उसके खिलाफ तमाम धाराएं, धोखाधड़ी की धाराएं, सारी धाराएं लगाकर उन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। उसके बाद पुलिस का दावा होता है, पुलिस का यही कहना होता है कि जल्द ही जो इनके साथ और भी लोग मिले होंगे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इस सब में ये अकेले नहीं हो सकते, इनके साथ और भी कोई लोग जरूर शामिल होंगे। उसके बाद पुलिस उन दोनों को जेल के अंदर भेज देती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा लोग बागों ने पैसे कमाने के लिए कैसे कैसे आइडियाज़ बना रखे, कैसे कैसे लोगों से ये लोग पैसे ऐंठते हैं, किस तरह से लोगों को फंसाया जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक ननंद और भाभी के फोटो को एक शादी समारोह से एक सोशल मीडिया के जरिए उठाया और उन्हें अपनी साइट पर अपलोड करके उन्हें के सामने ही रेड में एक रेट लिस्ट लगा देते हैं और उसी रेट लिस्ट के आधार पर लोग बाग उन्हें देखते हैं और देखकर जो इस तरह के लोग होते हैं वो उन्हें पैसे से अपने पास बुलाया करते हैं। इसी तरह से लोगों के साथ में ठगी होती है, इसी तरह से लोगों को ऐसे ही पैसे अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ पर जो 31 साल के व्यक्ति ने बड़ी ही समझदारी के साथ काम लिया, उसके लिए भी हम उसे सलूट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी साइट पर अगर कोई अपनी पत्नी का फोटो देखे तो वो एकदम से भड़क सकता है, अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगा सकता है, उसे अपने घर से भी भगा सकता है। लेकिन यहाँ पर उसने पूरी तह तक जाने की कोशिश की और तह तक जाने के बाद जो खुलासा हुआ, उस खुलासे को देखकर हर एक कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।